एक बार इनके द्वार पर कुछ संत आए, खाने को रोटी नहीं थी, तो ये किसी से उधार मांगने चली गई। तो जिससे उधार मांगा ना, वो नियत का खोटा था। कहा कि तुम हमें कुछ बदले में गिरवी रखो। माता ने कहा गिरवी रखने तो कुछ है नहीं। तो उसने कह दिया कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बदले में जो तुम चाहती हो, जितना अनाज चाहती हो, जितना द्रव्य चाहती हो, सब मिलेगा। माता धरा समझ गई कि इस आदमी की नियत खोटी है। माता यशोदा को वो आदमी काम भाव से देख रहा था। माता जी समझ गई, पर करती क्या? या तो मना कर दें कि नहीं तेरी नियत खराब है, हम तेरे घर नहीं आएंगे, तो फिर संतों को कैसे भोजन कराएं? या तो संत जा रहे थे द्वार से, या तो शरीर जा रहा था। अब एक को चुनना है। तो माता यशोदा ने कहा, धरा माता ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ। उसने बहुत सारे पैसे निकाल के रख दिए, तुम्हें जितना चाहिए ले लो। माता धरा ने संतों की सेवा के लिए कि मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए, क्योंकि गृहस्थ के घर से कोई भूखा चला जाता है, ये गृहस्थ का सबसे बड़ा पाप है। आप गृहस्थों के घर से कोई भूखा चला जाए, ये भी पाप है ना? अब माता धरा ने कहा ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए, मैं देती हूं। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट कर उस आदमी को दिया। ले, तुझे मेरे स्तन चाहिए, मांस का टुकड़ा चाहिए, ये ले। तुझे इस मांस के टुकड़े से मोहब्बत है तो तू रख। माता धरा ने अपने स्तनों को काट कर दिया। वो आदमी देखता रह गया। किसने सोचा था कि कोई इस तरह अपने स्तनों को दे सकता? वो आदमी तो अवाक रह गया। उसकी बुद्धि माता धरा का दर्शन करके पवित्र हो गई, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा करो। माता ने कहा भी समय कम है, जल्दी पैसे जितनी जरूरत थी उतना लिया, पूरा नहीं। बाजार गई, सामान खरीदा, संतों को प्रसादी बनाई, उसी हाल में खून बह रहा है। भोजन बनाया, संतों को बिठाया। संतों ने भोजन करने जब बैठे तो देखा कि पूरा माता का शरीर लहू लुहान है, रक्त ही रक्त बह रहा, खून ही खून। पूछा संतों ने, माता ये आपके शरीर से खून की धारा कैसी? पूरा बताया माता ने कि आपके लिए भोजन नहीं था मेरे पास। उधार मांगने गई कि भैया मैं जंगल की लकड़ी बेचकर चुका दूंगी, पर उसने तो मेरे स्तन मांग लिए। तो मुझे लगा कि ये शरीर तो मांस का टुकड़ा है, मांस है, इसकी क्या कीमत है, मैंने दे दिए कि तुझे स्तन चाहिए, काट कर दे दिए, ले। और मैं आपको संतों को भूखा कैसे जाने देती? संतों ने कहा वाह माता, संतों को भोजन देने के लिए आपने अपने शरीर के हिस्से का दान कर दिया। वो संत रूप में भगवान थे, प्रकट हो गए भगवान। वाह माता, आपकी इस सेवा से हम प्रसन्न हुए। आपकी सेवा का ऋण चुकाने अब आएंगे हम। भगवान ने बोला कि अगले जन्म में आप मेरी माता बनकर आना, मैं आपका बेटा बनकर आपका दूध पीकर इस जन्म का ऋण चुकाऊंगा। तो वही यशोदा बनी और कृष्ण उनके बेटा बनकर उनकी गोद में लेटकर मां का दूध पीते हैं। बिना पुण्य के भगवान कैसे मिलेंगे ये तो बताओ। बहुत पुण्य किया माता। देखो पुण्य क्या था, किसी को भोजन कराना, संतों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई पुण्य? इसलिए सेवा किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में सदा सेवा होती है। रोज सवेरे हजारों संत भोजन करते हैं। अच्छा काम है, कर लो, जुड़ जाओ इस अच्छे काम से। भगवान जो भी देंगे सेवा को देख कर देंगे कि आपकी सेवा है क्या, तो फल लो। कृष्ण जैसा बेटा क्यों मिला? सेवा देखकर। सेवा इसलिए
सेवा जितना फल देती है ना, कोई नहीं देता। माता यशोदा, एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया को सुला रही थी माता। कन्हैया पालने पर सो गए, मैया जल्दी से दही मंथन करने लग गई। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन माता यशोदा दही मंथन कर रही थी। कन्हैया के लिए ताजा मक्खन निकाल रही थी कि कन्हैया सोया है, जागेगा, मक्खन परोसूंगी। तब तक कन्हैया जाग गए और उठकर बैठे और दौड़ कर आए, मैया मैया भूख लगी। मैया बोली तेरे लिए मक्खन निकाल रही हो ना, मक्खन नहीं चाहिए, फिर दूध पीनो है। मैया बोली मक्खन निकाल लूं, निकलने ही वाला है। नहीं मैया, दूध पीनो है। सामान्य छोटे छोटे बच्चे नहीं मचल जाते, दूध पिला मैया, दूध पिला, दूध 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 पीना। छोटे बच्चे कैसे करते? अपने आप आएंगे, माँ की गोद में लेटेंगे और अपने हाथों से माँ का आंचल निकालेंगे और पयोधर अपने मुंह में रख के पीने लग जाएंगे। ऐसे होते ना बच्चे छोटे छोटे। ऐसी कन्हैया माँ की साड़ी पकड़ ली, माँ दूध पीना है। मैया बोली मक्खन निकाल लूं, नहीं नहीं। भगवान ने मछानी पकड़ ली। अब मछानी पकड़ ली तो मैया चलाएगी कैसे मछानी? तो मैया ने मछानी वहीं रोकी, बैठी मैया और गोद में कन्हैया को लिटाया। सोचिए धन्य माता यशोदा का भाग्य, जो जगत को तृप्त करता है, आज उसे कन्हैया को माँ यशोदा तृप्त कर रही हैं। मैंने शुरू में ही बताया आपको कि भगवान ने अवतार क्यों लिया, ताकि वो मनुष्यों के संग रहकर, मनुष्यों की लीला करके मनुष्यों को ये एहसास दिला सकें कि हम तुमसे अलग नहीं हैं, हम तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारी हर सेवा को स्वीकार करेंगे। मैया गोद में लिटाई है, कन्हैया दूध पीने लग गए। माँ का दूध पी रहे हैं और टुकुर टुकुर कन्हैया मैया यशोदा को देख रहे हैं। कभी कन्हैया की बिंदिया निकाल कर भगवान अपनी, अच्छा बच्चे जब दूध पीते हैं ना माँ का, तो कहीं वो माँ के बिंदिया उठा के बिंदी अपने लगा लेंगे, कहीं तो माँ के मुंह में उंगली डालेंगे, कहीं तो माँ के कान का झुमका नोचने लग जाएंगे। यही स्वभाव है बच्चों का। सेम यही कार्य भगवान भी करते हैं। माँ यशोदा दूध पिला रही हैं, भगवान बिंदी निकालते हैं, कहीं माँ यशोदा के गालों में लगा देते हैं उन्हें, कहीं थोड़ी देर बाद अपने गालों में लगा लेते हैं। मैया बोली कन्हैया चुपचाप दूध पी ले, तो स्तनों को छोड़ के ही करके हंसने लग जाते हैं। छोटे छोटे दो दांत ऊपर के आए हैं, दो दांत नीचे के आए हैं। सुंदर कन्हैया। अब कन्हैया दूध पी ही रहे थे कि तब तक माता यशोदा ने देखा कि चूल्हे पर दूध चढ़ा था पकाने के लिए, वो उफनने लगा। तो यशोदा माँ कन्हैया को उतार कर चूल्हे का दूध उतारने चली, और जैसे ही उतारने चली कन्हैया को गुस्सा आया। अच्छा मैया, पूत के ताई तूने पूत के दूध के लिए तैने पूत छोड़ दियो, मतलब दूध के लिए तैने बेटा छोड़ दिया। अब दूध उतारवे गई। भगवान बोले मेरी मैया का ज्यादा मोह दूध दही से है। सारी मटकियां तोड़नी शुरू कर दी भगवान ने। ओ मटकी में दे मारा पत्थर, फूट गई। दूसरी में, तीसरी में, बहुत सारी मटकी, पूरा घर दूध दही से भर गया। मैया दूध उतार कर लौटी, तब तक तो पूरे आंगन में दूध दूध। मैया बोली राम राम कन्हैया, तैने सबरी मटकी तोड़ दी, दारी के आज तो को पकड़ के ही रहूंगी, आज तेरी खबर ले लूं मैं। अब भगवान भाग रहे हैं, मैया मैया मत पकड़ियो मत मारियो। अब सोचो कन्हैया भाग रहे हैं डर के, मैया मैया मत मारियो। सोचिए जिनसे
देवता भयभीत होते हैं, जिनसे बड़े बड़े राक्षस भयभीत हो जाते हैं, वो भगवान भयभीत हैं किससे? माता यशोदा से। मैया मैया मत बांधियो, मैया मत पकड़ियो। मैया बोली आज दारी के तहने सबरी मटकी तोड़ दई, बिगड़ तो ही जा रहे हो, आज तो को दंड जरूर मिलेगो। जब भगवान भागे, जो 2 पग में दुनिया नापते हैं वामन बनकर, वो भागेंगे, कोई पकड़ सकता है? पर मैया प्रीति के कारण दौड़ रही है। जब भगवान को पाने का संकल्प भक्त का हो और दौड़ पड़े भगवान की ओर, तो भगवान खुद कृपा करके पकड़ में आते हैं। मैया की पकड़ में आ गए। मैया ने पकड़ लिया कन्हैया को, दारी के तहने काहे मटकी तोड़ी? मैया तो मुंह को छोड़ के चली गई, दूध उतारवे की ताई, यहाँ से मैंने गुस्से में मटकी तोड़ दी, मैया माफ करियो। नहीं लाला तैने मटकी तोड़ी, चल तो को बांधू। उखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी। अच्छा बताओ, ये यशोदा मैया ना गजब की मैया है। पूरे आज तक के इतिहास में केवल यशोदा मैया ऐसी मैया है जिन्होंने जगत के पालनहार को बांधा है, वरना कौन बांध सका है भगवान को। भगवान बिक जाते हैं मैया यशोदा के प्रेम ने। आपको क्या लगता है? गोपियां प्रेम करती हैं कन्हैया से, ऐसा है, लेकिन यशोदा मां भी तो प्रेम करती हैं। फर्क इतना है कि भाव अलग अलग है। ये पुत्र भाव से करती हैं, वो पति भाव से करती हैं। तो भगवान तो प्रेम चाहते हैं। चाहे आप द्रौपदी भी तो भगवान को प्यार करती हैं, पर भाई के भाव से। तो भगवान से प्रेम करिए, भाव क्या है वो आप डिसाइड करिए, पर प्रेम भगवान से करिए। भगवान रीझते हैं तो प्रेम से। मैया यशोदा ने कन्हैया की कहां पूजा करी? पूजा ये करी, दारी के पकड़ में आजा तेरी पूजा करूं। मैया ने बांधा, ये पूजा है उसकी। सुनो, जहां प्रेम है होता ना मेरी मां, वहां औपचारिकता की जरूरत नहीं पड़ती। औपचारिकताएं वहां होती हैं जहां प्रेम नहीं होता। बोलो हां या ना। जहां प्रेम होगा वहां औपचारिकताएं नहीं होंगी। जहां प्रेम नहीं होगा वहां लोग बहुत औपचारिकता करते हैं। चाय पी लो, कॉफी पी लो, दूध पी लो, लस्सी पी लो, ये सब इतना बना के आदमी किसी के घर जाए ना, तो आदमी खानों को इतना सारा रख देता है। खाबता है इतना, क्या काहे बर्बाद कर रहे हो? हमारा आपसे प्रेम होगा तो हम मांग कर खा लेंगे। प्रेम नहीं होगा तो आप कितना भी परोसो। दुर्योधन ने परोसा तो था 56 भोग, कहां खाए कन्हैया। और विदुरानी के घर गए, मांग रहे हैं, भाई बुआ काकी बड़ी भूख लगी है, खाए भी की। जहां प्रेम होगा वहां औपचारिकता नहीं होगी। आप लोग भी ना भगवान के संग औपचारिकताएं ज्यादा करते हो, प्रेम कम है। आप भगवान के पूजा करते हो, औपचारिकताएं ज्यादा हैं। क्या औपचारिकताएं हैं? फूल चढ़ाना, माला लेना, मिठाई, पैसे चढ़ाना, सब औपचारिकताएं हैं। जो भगवान को चढ़ाना है वो आप चढ़ाते ही नहीं। बताओ भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए, आप बताओ। प्रेम चढ़ाने की चीज है। प्रेम कहां चढ़ता है भाई? क्यों मैया, ये दादाजी सो गए? मैया भगवान को क्या देना चाहिए? भाव। कौन सा भाव? आलू क्या भाव दिए? वो वाला भाव। भगवान को क्या देना चाहिए? पत्रम
पुष्पम फलम तोयम। भगवान को ये 4 चीजें चढ़ाई जाती हैं। तुलसी पत्ता चढ़ाया जाता है, पुष्प चढ़ाया जाता है, पत्रम पुष्पम, फल चढ़ाए जाते हैं, नारियल पपीता केला फला, और तोयम मतलब जल। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? नहीं। भगवान को क्या चढ़ाएं तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। पत्रम, भगवान को पत्ता चढ़ाइए। काहे का पत्ता? जोर से। तुलसी का पत्ता तो चढ़ा ही रहे हो आप लोग, कौन सा नहीं चढ़ा रहे हो? बिल्व पत्र और शमी पत्ता तो चढ़ा ही रहे हो आप लोग, कौन सा नहीं चढ़ा रहे हो? कौन सा पत्ता चढ़ाए? पत्रम का मतलब है आप अपने आप को पत्ते की तरह बिल्कुल हल्का करके अभिमान त्याग दो, अंदर की बुराइयां त्याग दो, स्वयं को पत्ते की तरह मानकर, प्रभु मैं ही तुलसी का पत्ता हूं, मैं ही आपके श्री चरणों में अपने आप को चढ़ाने आया हूं, अपने आप को समर्पित करने आया हूं। आपने आज तक भगवान को वस्तुएं चढ़ाई हैं, क्या खुद को चढ़ाया है? अच्छा ये बताओ, आपका पति आपको गाड़ी की चाबी दे, बंगले की चाबी दे, पैसा दे, पर वो आपको सब वस्तु तो दे, पर वो खुद किसी और से प्यार करे, चलेगा? आपका पति सब कुछ आपको दे, गाड़ी बंगला पैसा, पर वो स्वयं अपने आप को समर्पित किसी और स्त्री के सामने करे, उसका समर्पण कहीं और है, पर वस्तुएं आपको देता है, तो आप खुश हो? मैया, आपका पति पैसा आपको दे, पर वो अपने आप का समर्पण किसी और महिला से करे। ऐसे पत्नी कि वो पति को दाल चावल सब्जी 56 भोग बना के खवाए, पर वो समर्पण किसी और पुरुष के आगे करे, चलेगा? चलेगा नहीं। आपको क्या चाहिए? पति का समर्पण चाहिए या नहीं? पत्नी का समर्पण चाहिए कि नहीं? रिश्ते वो बहुत अच्छे होते हैं जहां पत्नी और पति का एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, जहां बेटे का पिता के प्रति समर्पण हो और जहां पिता भी समर्पित हो। जहां समर्पण है वहां सुख है, वहां प्रेम है। जहां समर्पण नहीं है वहां प्रेम क्यों? बात समझ में आई क्या? पति और पत्नी के रिश्ते में समर्पण चाहिए कि नहीं? बस ये बताओ मुझे, हाँ या ना? नहीं चाहिए? मैया बोलो मेरी मां, पीछे वाली मैया, ओ पंचायती मैया, देखो देखो हो गई पंचायत। देखो वहां से उठ के वहां पंचायत करके फिर वहीं बैठ गई। कैसे रहते हैं कुछ लोग बिना पंचायत के? ये वही लोग हैं जो सोते सोते भी बड़बड़ाते, बड़ा बड़ा बड़ा। ये सोते हैं तो भी बड़बड़ाते हैं, क्योंकि पंचायत सोते सोते भी करनी है। हाँ। ज्यादा सपना किसको आता है? वही पंचायती लोगों को। दिन भर पंचायत तो रात को भी पंचायत, सपने में। शांति ना दिन में है ना रात को है। तो पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या चाहिए? पैसा भले कम है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। रोटी नहीं है, चलो आज हम दोनों भूखे सोते हैं, चल जाएगा। रोटी नहीं है चलेगा, पैसा नहीं है चलेगा, घर नहीं है चलेगा, पर समर्पण नहीं है तो नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब बिना समर्पण के तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता,
तो बिना समर्पण के भक्त और भगवान का रिश्ता कैसे चलाओगे?